Hello, good morning to all students of BSc Part 3. Again, today in this online class, we will talk about a new topic which is variation of mass with velocity. आइए आज एक बार फिर से हम लोग अंडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव मोशन में अलग अलग मास का हो जाता है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि मास इज़ अ कांस्टेंट। मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैटर इज़ नोन एज मास। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने मैग्नीट्यूड होता है, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ मास। जबकि हम ये जानते हैं कि वेट W इज़ इक्वल टू mg, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है जी पे, यानी जी की वैल्यू बदलने से डब्लू में चेंजिंग आती है, लेकिन मास हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा अंडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि ड्यूरिंग मोशन मास इज आल्सो वेरीज विद सम वैल्यूज़। कहने का मतलब है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को दो व्यक्ति ऑब्जर्व करें अर्थ पे, तो दोनों के लिए उस ऑब्जेक्ट का मास सेम होता है। लेकिन ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन जब वही ऑब्जेक्ट विद अ मूविंग फ्रेम मूव करने लगता है स्पेस में विद सम वेलोसिटी, देन उसका मास भी हमारे साथ वैरी करता है। यानी दो ऑब्जर्वर अगर हैं तो दोनों के लिए उसी एक ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं मास वेरिएशन या वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। इसका जनरल कॉन्सेप्ट है, ये हम सबसे पहले सेम सिचुएशन लेते आए हैं जो अब तक की हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक यस है एक यस डैश है। यस डैश क्या है? यस डैश इज़ अ मूविंग फ्रेम, जबकि हमारे पास यस क्या है? यस इज़ अ फिक्स फ्रेम। सेम सिचुएशन पुरानी वाली है कि लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स यस एंड यस डैश, in which yes dash is a moving frame while yes is a rest frame. Yes dash is moving with respect to yes with a velocity v along any positive x direction. Then at any instant, let us consider two particles A and B which are collide to each other, and there are some situations given as in this figure. This situation is before the collision and this situation is after the collision। यानी कहने का मतलब है कि हम वही सेम सिचुएशन मान लेंगे। हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, एक यस है एक यस डैश है, जिसमें से यस डैश क्या है? यस डैश इज़ अ मूविंग फ्रेम वाइल एस इज़ अ फिक्स फ्रेम। यस डैश मूव करता है, यस फिक्स है। ऐसी स्थिति में हम यस डैश पे एक इवेंट मानते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक ए है एक बी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और दोनों के पास वेलोसिटीज़ हैं, एक के पास यू है तो दूसरे के पास नेगेटिव यू है, यानी एक दूसरे के में कोलिजन होता है। आफ्टर कोलिजन दे बिकम्स वन या दे कन्वर्टेड इनटू वन। जब दोनों के बीच कोलिजन होता है तो दोनों बॉडीज़ आपस में टकराने के बाद एक सिंगल बॉडी का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनका मास एक दूसरे के यानी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। यदि कोलिजन के पहले ए का मास m1 है, बी का मास m2 है, तो आफ्टर कोलिजन इफ बॉडी सी इज डेवलप्ड देन इट्स मास इज इक्विवेलेंट टू m1 प्लस m2। तो ऐसा हो जाता है। दिस इज़ द बेसिक, यानी दिस इज़ द प्रिलिमिनरी जो है कॉन्सेप्ट है, प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन है। उसके बाद हमें अब देखना क्या है कि हमारे पास मास कैसे वेरी करता है। तो इसके लिए हम पहले पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। यानी जो हमने अब इसके पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, कि कैसे दो ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटीज़ एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़ आर एडेड टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि फॉर यस इफ़ u1 एंड u2 बी द वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडीज़ a एंड b relative to s, then by using the law of addition of velocity u1, यानी u1 is the velocity of the first object that is a,
एंड u2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज़ b। u1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी u डैश प्लस v, चूँकि a की वेलोसिटी u डैश है। v is the velocity of the frame, c is the velocity of light, then u1 is equal to u dash plus v upon 1 plus u dash v upon c square। Similarly जब हम u2 की वैल्यू निकालेंगे तो u2 is equal to माइनस u dash plus v 1 माइनस u dash v upon c square। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि b की वेलोसिटी निगेटिव है u डैश, तो उसकी वैल्यू रखने से हमें u डैश की u2 की वैल्यू मिल गई। बट आफ्टर द कोलिजन if a and b converted into c, then from principle of conservation of momentum, तो हमारे पास फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के पहले का लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद के लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कोलिजन के पहले का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, m1u1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2। जबकि कोलिजन के बाद क्या है, m1v प्लस m2v। तो कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले में अगर हम ये वैल्यू रख दें तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो v कॉमन हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो m1 प्लस m2v लिख सकते हैं। अब क्या करें, हम दोनों में देख रहे हैं कि m1 है दोनों साइड में, लेफ़्ट भी है राइट भी है, तो m1 को एक साइड करते हैं, m2 को एक साइड करते हैं और इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 के साथ v वैल्यू आ जाएगी, m2 के साथ भी v चली जाएगी, m1 एक साइड में m2 एक साइड में। अब इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा कुछ ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, u डैश प्लस v माइनस v माइनस यू डैश वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि v से v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। सेम सिचुएशन यहाँ डेवलप हुई, v टू v कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, m1 u डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर यानी ये वाला टर्म अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m2 u डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम m1 m2 का रेशियो ले सकते हैं, तो इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा m1 अपॉन m2 का जब हम वैल्यू रखेंगे या हम m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की। तो इक्वेशन फर्स्ट u1 बराबर क्या था, यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब नाउ स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड देन वी गेट u1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हम क्या करें कि 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर से ये जो टर्म है दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दूसरे साइड हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टर हमारा कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर यू डैश वी अपॉन यू डैश वी प्लस वी होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में अगर इसको एक्सपैंड कर देंगे, फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ये पहले का एक्सपेंशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy उस फॉर्म में। सेम सिचुएशन यहाँ पे हम एक्सपैंड करेंगे, चूँकि यू डैश प्लस वी होल स्क्वायर है तो ये भी उसी फॉर्म में एक्सपैंड होगा। तो इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, फिर और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपैंड करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद इसको जब हम कैंसिल कर देते हैं तो इसमें हमारे देख रहे हैं कि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन है और दूसरे में हम कॉमन ले लेंगे।
यू डैश अपॉन यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें भी कॉमन है इसमें भी, तो ये हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ भी हो गया। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको दो टर्म मान लें तो दोनों में हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन है, तो ये पहले में 1 हो जाएगा माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू इसी न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर की निकालनी है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ अगेन इसको हम सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। चूँकि ये स्क्वायर के टर्म में है तो हमको स्क्वायर में निकालना नहीं है, तो ये 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट के टर्म में आ जाएगी। अब इसको हम क्या करें, सिमिलरली दूसरे की वैल्यू निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा, जहाँ पे u1 है इस इक्वेशन में वहीं पे यहाँ पे u2 हो जाएगा। तो यानी 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, यानी वही सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन निकालना है तो सेम प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए आप u2 की वैल्यू, जो u2 का इक्वेशन था उसको स्क्वायर पहले करेंगे, फिर उसमें 1 माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर का लेफ्ट राइट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम वैल्यू रख दें दोनों की m1 अपॉन m2 वाले इक्वेशन में। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आप देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मिलेगा क्या हमको, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी में हम कुछ कंडीशंस अडॉप्ट करा देंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड फॉर्म है या रिक्वायर्ड फार्मूला है मास वेरिएशन का वो मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि इफ़ द बॉडी बी इज़ मूविंग विद जीरो वेलोसिटी, जो दो बॉडी जिसमें हमने माना था कि एक यू डैश से दूसरी माइनस यू डैश वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसी में जो नेगेटिव वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है उसी को हम मान लेते हैं कि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है in frame yes before collision, and if m2 is equal to m naught is the rest mass of the body, यानी u2 यानी जो बी बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। जब ज़ीरो है तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा। तो m2 हमारा एक रेस्ट मास में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी m2 इज इक्वल टू m नॉट। तो इसकी वैल्यू हम रख दें तो हमारा m1 अपॉन m नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। अब चूंकि हमारा दूसरी बॉडी जो बी है बिफोर कोलिजन वो मूव नहीं कर रही है, जब मूव नहीं कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी पहले ऑब्जेक्ट की m1 बराबर तो m मान लेते हैं और u1 बराबर v मान लेते हैं। v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मास वेरिएशन फार्मूला। तो ये हमारा मास वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो तरीके के मास हमें मिल रहे हैं, यम और यम नॉट दोनों डिफरेंट मासेस हैं, जिसमें से एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, एक हैवियर है तो एक हमारा उससे हल्का है। तो इसमें हम दो कंडीशन अडॉप्ट करवाते हैं, यानी चूंकि हमारे पास ये फैक्टर है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसके कारण ये मास वेरिएशन डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। तो इसी फैक्टर में हम वेलोसिटीज़ के बीच कंपैरिजन करवा लेते हैं बिटवीन द वेलोसिटीज़ ऑफ लाइट एंड स्पीड या लाइट वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। तो मान लेते हैं केस फर्स्ट कि व्हेन v इज़ वेरी वेरी लेस दैन c, यानी ये नॉर्मल सिचुएशन जैसे हमारे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं इन कंपैरिजन टू लाइट, तो वो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि v इज़ वेरी वेरी लेस दैन c। तो इस इक्वेशन में यानी इस फैक्टर में जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का टर्म है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं
और जब हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो यम बराबर यम नॉट हो जाएगा। यम बराबर एम नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन इफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम इज वेरी स्लो देन देयर इज नो वेरिएशन इन मास। बट केस सेकंड क्या कहता है कि इफ v इज ग्रेटर v इज लेस देन c। पहले केस में था कि v इज वेरी वेरी लेस देन c, दूसरी में है कि v इज लेस देन c, यानी b c से छोटा है लेकिन अब उतना छोटा नहीं है कि जिसमें यम और यम नॉट सेम हो। तो इसमें हाफ वेलोसिटी ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, यानी v इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c, यानी v इज इक्वल टू c/2। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर हमारे पास है इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी तो हमें इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, तो इस कंडीशन में हमें यम और यम नॉट में अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यम नॉट इज़ ग्रेटर दैन यम हो जाएगा, यानी जो मूविंग मास है वो बड़ा हो गया, भारी होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वेरी कर रहा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट मास। तीसरी कंडीशन हम लिख सकते हैं कि व्हेन v इज़ नियर इक्वल टू c, जब v और c इक्वल हो जाते हैं तो मास हमारा जो बॉडी है जिसका मास हमें ऑब्जर्व करना है वो मास ही हमारा डिसअपीयर हो जाता है। सो थैंक यू, वी विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एक बार फिर से हम बात करेंगे नए टॉपिक पे अपने अगले